Hello, in this year prelims 2023, there are at least 9 questions where we would have solved easily. Matlab 18 plus marks we can get easily just using this aptitude. But one thing I'm saying that this is I'm doing post analysis. This seems easy to us, but exam pressure mein this is very hard to handle, right? So, so we have to inculcate this value that MCU have to do. So what to do? So in this in this video and upcoming videos I will be solving PYQs of यूपीएससी वेरियस एग्जामिनेशंस. तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे. तो विदाउट मतलब विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट इनकलकेट दिस वैल्यू, राइट. तो प्रैक्टिस करेंगे. आई विल बी कमिंग विद अपकमिंग वीडियोस जस्ट सॉल्विंग PYQs ऑफ यूपीएससी वेरियस एग्जामिनेशंस. ठीक है. तो you have to solve with me, and I think after solving lots of questions I think there will be some additive values in your MCQ aptitude, and after that you can apply that on your MCQ solving technique. तो हम लोग जो यूपीएससी में जितने भी एग्जाम होता है लाइक CDS, CAPF, NDS, CTS, CSC तो होता है, and GSNTs and others exam, I will be coming some PYQs questions daily practice with you. You have to do also, right? तो आई हैव टेकन दिस है जो मैंने क्या बताया 9 क्वेश्चन था. तो आई हैव टेकन एटलीस्ट 9 क्वेश्चन, बट आई हैव टेकन जस्ट 9 क्वेश्चन. तो यू हैव टू सॉल्व विथ मी एंड जस्ट कमेंट मी आपको कितना सही हुआ है. एंड इफ़ यू आर गेटिंग लो मार्क्स और लो करेक्ट आंसर, सो डोंट बी अपसेट बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग आई थिंक यू कैन अचीव दैट. ओके, सो लेट्स गो. तो दिस का क्वेश्चन था ये वाला. वेट. सो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दिस टाइप्स ऑफ थिंग अभी रिपीट होने लगा है, पहले नहीं होता था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल और फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. एंड सेकंड इज यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी. तो जस्ट कॉमेंट द आंसर बिफोर आई डू राइट द करेक्ट आंसर. सो इसमें देखो जो सेकेंड ऑप्शन है वो रॉन्ग है. क्यों? बिकॉज 60% ऑफ यूरेनियम इट मेक्स लाइक ए जो होता है ना पावरफुल बॉम्ब लाइक हाइड्रोजन बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब. तो वो तो इन दैट सेंस यू कैन एलिमिनेट स्टेटमेंट 2. तो आपको आंसर आ जाएगा. स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. ठीक है, आंसर सी होगा. अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज पोस्ट एनालिसिस, दैट्स व्हाई इट सीम्स वेरी इजी टू अस, बट एग्जाम प्रेशर में ईजी नहीं रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो in environments. So you can read, I am just reading the main part. Some organisms can grow in environments with temperature below the freezing point, मतलब 0 degree से less. Some organisms can grow in highly acidic environment and pH value 3. Okay, so आपको एक चीज़ ध्यान करना पड़ेगा, some. तो in this type question if you have any just जो होता है ना some microorganisms, सम मतलब हो ही सकता है. सब मतलब सम माइक्रो, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विथ टेम्परेचर एबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. हो ही सकता है ना. सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो भी हो सकता है. मतलब इसमें आंसर क्या आएगा? ऑल 3 आएगा, बिकॉज सम है मतलब एक भी केस होगा ना तो सम में इंक्लूड हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज सी आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट, सो मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया. नॉट, कोई आइडिया नहीं है. स्टेटमेंट टू देखो, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर्स. अब दिस इज आई थिंक नॉट पॉसिबल दैट देयर इज नो एनी प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, राइट. तो इन दैट सेंस यू कैन एलिमिनेट स्टेटमेंट टू. लाइक इफ देयर इज एनी स्पीसीज देयर वुड हैव सम प्रीडेटर्स, राइट. तो इन दैट सेंस यू कैन एलिमिनेट स्टेटमेंट टू एंड hence the answer is gotten, right. अब देखो सिमिलरली some mushroom some. तो you can just using this you can just get the right answer. तो मैं इसमें पढ़ लेता हूँ. ठीक है. some mushrooms have medicinal properties, हो ही सकता है. some mushroom have psychoactive properties, might have. some mushrooms have insecticidal properties, might have. Again, some microorganisms have bioluminescent properties, like जो लाइटिंग फैक्टर होता है. तो ये भी हो सकता है, राइट. बिकॉज सम लाइक इफ देयर इज ए 1% केस और 1 केस तो इस सब में इंक्लूड हो जाएगा, राइट.
तो इन दैट सेंस दिस ऑल द फोर ऑप्शंस वुड बी considered as correct. That's why आंसर होगा 4. ऑल 4 आर करेक्ट. तो आप ऐसे कर सकते हो, बट एग्जाम प्रेशर में अलग ही होता है. जनरल मतलब ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा आई थिंक, जो मुझे लगता है. सो ये देखो, जस्ट यू हैव टू हैव सम बेसिक knowledge of the economy around the world. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों करता है? ड्यू टू बैटल इन्फ्लेशन. जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ज़्यादा करना पड़ेगा. तो इन दैट सेंस गवर्नमेंट्स यूज टू हाइक द, सेंट्रल बैंक यूज टू हाइक द इंटरेस्ट रेट. सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेंट्रल बैंक generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. This is just basic thing. Just using monetary policy means the central banks used to do the activity, right? अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, देखो सेकेंड स्टेटमेंट इज जनरल करेक्ट ही होगा, बिकॉज यू हैव जस्ट इफ यू हैव जस्ट सम बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमी तो यू कैन जस्ट गेट इट दैट हाँ सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट फर्स्ट स्टेटमेंट देखो किसमें, मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक. अब ये तो करा ही होगा ना, बिकॉज टू कॉम्बेट द इन्फ्लेशन. तो इन दैट सेंस स्टेटमेंट वाज 1 इज ऑल्सो करेक्ट. इसका आंसर होगा ए. ठीक है, नेक्स्ट इसे देखो, दिस टाइप क्वेश्चन ना यू कैन अप्लाई योर एमसीक्यू एप्टीट्यूड. वो आएगा आपको प्रीआईक्यू सॉल्व करने से ही आएगा. तो आई थिंक यू हैव टू सॉल्व प्रीआईक्यू as much as you can. So first statement, the carbon fibers are used in the manufacture of component used in automobile and aircraft. Yeah, it is general correct ही होगा. कार्बन, अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इसमें ट्विस्ट है. कार्बन फाइबर्स once used cannot be recycled. अब दिस इज लाइक एक्सट्रीम कॉमेंट्स आ रहा है, राइट? तो मोस्टली एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट होता है कैंसिल नेगलेक्ट हो जाता है. तो इन दैट सेंस यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन 2, तो आंसर आ जाएगा 1 ओनली. ओके, नेक्स्ट. अब देखो इसमें भी सिमिलर जो एक्सट्रीम जो होता है ना, यू कैन अप्लाई दैट ऑल्सो. इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड. एक्सपोर्ट. And many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of PLI incentives. This is obvious general, तो टू तो करेक्ट होगा राइट. नेक्स्ट, इसमें देखो 3.2% इज ग्लोबल का. अब एशिया का बोलता है जस्ट सम कॉन्टिनेंट यूजिंग, देन यू कैन थिंक ऑफ दैट, हाँ सही हो सकता है. बट इट इज सेइंग ग्लोबल एंड इवन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो उस सेंस आप यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन ऑल्सो. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी. ठीक है, दिस इज आई एम डूइंग पोस्ट आंसर, दैट्स व्हाई इट इज इजी, राइट. नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन. आपको पता है कि नहीं पता है, जस्ट यू हैव बेसिक नॉलेज ना हाइड्रोजन. तो आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाउ? देखो कैन लिख के रखा है, मतलब इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन. हो ही सकता है, कैन पूछा है ना. अब ये सब कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूँ आपको. आप जब POQ बहुत सॉल्व कर लोगे ना, मतलब आफ्टर सॉल्विंग वेरियस पेपर्स ऑफ UPSC, just practicing previous question, I think you can get these ideas. It can be used directly as fuel. It can be blended with natural gas used as a fuel for heat or power generation, and it can be used in hydrogen fuel cell or run vehicles. All the three options are obvious. मतलब आंसर C आएगा. Also this is in news, kind of में news था. तो with that or from that also you can answer that question, right? And this last question देख लो. हैवी इंडस्ट्रीज. ग्रीन, पहले तो मैं क्या बोलते स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ. फर्टिलाइजर्स प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स. सो क्या बोला है? ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन decarbonizing how many of the above industries? The green hydrogen expected to play a critical significant role decarbonize बोला है. तो इसमें फर्टिलाइजर प्लांट्स भी आएगा, ऑयल रिफाइनरीज में स्टील प्लांट्स. देखो अब कैसे हम कर सकते हैं, तो तीनों सही होगा. देखो हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज डीकार्बोनाइज बोल रहा है एंड सिग्निफिकेंट रोल करेगा, तो तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. जस्ट सिग्निफिकेंट रोल रहेगा
जो ग्रीन हाइड्रोजन इन तीनों सेक्टर में, द रोल ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन इन दिस थ्री सेक्टर इज प्रेजेंट, राइट, और प्रेजेंट, दैट्स वाई ए बी तीनों सही हो जाएगा। तो देखो दिस इज 9 क्वेश्चन आई वुड से। तो 9 क्वेश्चन था, बट मैंने तो एटलीस्ट केस लिया है। देर आर अदर्स क्वेश्चन ऑल्सो जहाँ पे हम लोग इससे कर सकते थे, but again I'm saying, again and again I'm saying that this is not easy in the exam hall, but I think we have to imbibe this value just practicing MCQs. In the upcoming videos I will be coming with UPSC previous year question and you have to solve with me. So let me know in the comment section that आपने कितना क्वेश्चन सही किया अभी। I have taken 9 questions, so let me know in the comment section that आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। Just be brutal in this preparation that you have to solve PYQs as much as you can. ठीक है, so this is all from my side guys. So if this video helps you, then please don't forget to like and subscribe my channel, and bye.